नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जमालपुर पीएचसी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जच्चा बच्चा को एसिड लगाने का आरोप लगा है। नवजात बच्ची का शरीर इससे झुलस गया। अस्पताल में फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। पीएचसी प्रभारी का एसिड लगाने से इनकार, यानी कि पीएचसी के प्रभारी ने इस बात से इनकार किया है कि बच्ची को एसिड लगाया गया है। तेल से रिएक्शन की बात पीएचसी प्रभारी कह रहे हैं। पीएचसी जमालपुर पीएचसी में वहाँ पे जन्म के दौरान है ना, तेल से जो साफ़ किया जाता है उस जगह पे वो एसिड से साफ़ कर दी। जब एसिड से साफ़ कर दी तो हमको बोले कि बहुत जलन हो रहा है, आप लोग क्या लगा दिए। तो वो हमको छोड़ के फिर बच्चे पे ध्यान दी और बच्चा को मतलब पोंछ पाछ करके उसको आगे कर दी। और फिर हमको भी ठीक ठाक करके जलन बहुत होने लगा। फिर जलन का सुई दे करके हम लोग को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो बच्ची की मां ने बताया कि प्रसव के बाद एएनएम ने एक बोतल में रखे लिक्विड से बच्चे और उसके शरीर को साफ किया, जिसके बाद तेज जलन हुई और बच्ची रोने लगी। साथ ही शरीर पर छाले पड़ने लगे। इसके बारे में बताने पर दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सिविल सर्जन ने एसिड लगाए जाने से इनकार करते हुए कहा कि बच्ची को तेल लगाया गया है, जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ है। जहाँ बच्चा को तेल लगा वहाँ रिएक्शन हो गया, उस पे थोड़ा घाव हो गया, उसको इलाज कराया गया और ठीक हो गई। और साथ में जो एएनएम वहाँ पे ड्यूटी में थी उसको हम लोग स्पष्टीकरण करते हुए उसको ऑफ ड्यूटी कर दिए हैं, हटा दिए हैं ड्यूटी से। रुख करते हैं। बिहार में पीले सोने का काला खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने बालू के खनन पर 1 जून से प्रतिबंध लगा दिया है और अगले 4 महीने तक बिहार के किसी भी घाट पर खनन नहीं किया जा सकता है। लेकिन पटना के बेटा में बालू की तस्करी की तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। बालू के काले खेल का जायजा लिया हमारी संवाददाता रवि एस नारायण ने। पीला सोना का खेल इतना बड़ा है कि सरकार के तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। जी हाँ, सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक 1 जून से अक्टूबर अगले 4 महीनों तक पूरे बिहार में किसी भी घाट से कोई बालू का खनन नहीं होगा, वो बंद कर दिया गया है। और निर्देश दिया गया है कि अक्टूबर के बाद फिर से बंदोबस्ती होगी और नई तरीके से इसकी घोषणा होगी और बंटवारा जो है बंदोबस्ती की जाएगी। लेकिन इस बालू के खेल का काला जो अध्याय है और जो 60 घाट है उसकी एक जीती जागती तस्वीर जरा देखिए। ये हम आपको बीटा का दिखा रहे हैं। ये आप जरा तस्वीर देखिए कि किस कदर यहाँ पे जो ट्रक है वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं यहाँ पे काम कर रही है। अभी आपको एक साथ 3-4 पोकलेन मशीनें आपको दिखाई पड़ रही हैं जो लगातार बालू का खनन कर रही हैं और यहाँ पे ट्रकों पर बालू लादा जा रहा है और यहाँ से निकाल के बाहर ले जाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे गाड़ियों की जो है वो लाइन लगी हुई है। अब जरा तस्वीरों में देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आपको दिखाए कि किस कदर यहाँ पे जो ट्रक हैं वो लगातार आ रहे हैं, बालू यहाँ पे लादा जा रहा है और एक लाइन से कई ट्रकें जो हैं वो लाइन में अपने पंक्ति का इंतजार कर रही हैं। ये बालू का जो अवैध खेल है वो इतने लोग इसमें शामिल हैं कि तमाम सरकार के जो दावे हैं वो फीके पड़ जाते हैं। यहाँ पे पिछले दिनों बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करने का दावा सरकार करती है, लेकिन उसकी हकीकत जो है वो आपके सामने है। अब ये जरा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो ट्रक है वो यहाँ पे लगी हुई है और लगातार यहाँ पे पोकलेन मशीन के जरिए जो है वो अंधाधुंध यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है। यहाँ के सबसे बड़ा सवाल है कि ना सिर्फ ट्रकों के जरिए बल्कि एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसके ठीक किनारे पर, सोन के किनारे पर जो है नाव जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे लगाई गई है और नावों के जरिए भी जो है ये बालू ढोया जा रहा है। तो जो तमाम दावे किए जाते हैं, यहाँ पे जो पुलिस अफसर हैं, जो तमाम जिला प्रशासन के लोग हैं, सबों के बीच में माफियाओं का ऐसा गठजोड़ है कि ये तमाम निर्देश सरकार के जो हैं वो खोखले साबित होते हैं। दिन दहाड़े, ये जरा तस्वीर देखिए, चौंकाने वाली है कि दिन दहाड़े यहाँ से किस कदर बालू का खनन हो रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले आपको बताऊं कि यहाँ से जो शॉट्स हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे पुलिस की गाड़ियां जो है यहाँ से गुजर रही हैं। पुलिस की गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, देखती है, लेकिन पैसों का खेल ऐसा है कि
तमाम जो पुलिस ऑफिसर हों या प्रशासन के जो लोग हों उसके नाक के नीचे या यूं कहें कि उसके संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा है। जब सरकार ने निर्देश दिया है कि बालू का खनन अगले 4 महीने तक नहीं होगा तो फिर ये बामुश्किल से थाने से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जहां पे तमाम नेता तमाम पुलिस पदाधिकारी यहीं से गुजरते हैं, देखते हैं, फिर बावजूद इसके ये खेल कैसे चल रहा है। सवाल बड़ा है कि आखिर माफियाओं का गठजोड़ कितना बड़ा है कि तमाम सरकार के दावे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। एक तरफ जहां बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से बालू को स्टॉक किया जा रहा है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के। खुलेआम सड़क के किनारे बड़ी मात्रा में बालू जमा किया जा रहा है ताकि उसे अगले 4 महीनों तक महंगी दर पर बेचा जा सके। ऐसा संभव ही नहीं कि पुलिस इस अवैध कारोबार से अनजान हो। बालू के अवैध कारोबार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बालू के अवैध कमाई और इस काले खेल में सिर्फ एक रूप नहीं है। अभी आपने देखा कि किस कदर से जो है वो अवैध उत्खनन जारी है, लेकिन कालाबाजारी की तैयारी जो है वो अभी से शुरू है। उसकी एक बड़ी तस्वीर जो है हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए, ट्रकों के द्वारा दिन रात जो है रातों में लाए जाते हैं और ऐसे खाली जमीनों पे जो है ये अभी से यहाँ से स्टोर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ से लेकर के आप खगोल से लेकर के तमाम बीटा तक आपको चले जाएं, लगातार ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे टीले जो हैं वो बालू के आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है ये जमा करने का, कोई भी उनको लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ये अवैध रूप से यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है। और ये जो अवैध रूप से खनन किया जाता है और यहाँ ला करके ये जमा किया जा रहा है ताकि अगले 4 महीनों तक जब बालू का जो खनन है वो बंद होगा तो बढ़े कीमतों में इसे बेचा जा सकता है। जी हाँ, ये है काला बाजारी की तैयारी कि आप देखेंगे कि पूरे सड़क के किनारे हर जगह ऐसे बालू के टीले आपको मिलेंगे जो अवैध रूप से स्टॉक किए गए हैं काला बाजारी के लिए कि आने वाले दिनों में बढ़े हुए दाम पे लोगों को बेचा जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस मुख्य सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक यहाँ पे बालू का ये स्टॉक जो है अवैध रूप से यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की दिन रात गाड़ियां गुजरती हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं। कुल मिलाकर कहें कि पुलिस और माफियाओं का ऐसा गठजोड़ है कि उत्खनन हो या फिर काला बाजारी के लिए अवैध स्टॉक करने की बात हो, तमाम जो खेल हैं वो खुले रूप से चल रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि ये काला बाजारी बंद हो सके और अवैध उत्खनन पे रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर है जहां पर डबल मर्डर केस में खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पांडव गिरोह ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था। सरगना संजय सिंह ने हत्या कराई थी। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल जारी है। रांची समेत कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। झारखंड में संजय सिंह के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। डबल मर्डर कर झारखंड भाग गया है सरगना। शूटर बबलू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और बबलू शर्मा ने ही यह बड़ा खुलासा किया है। 6 नामजद आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। 2 अज्ञात आरोपियों की तलाशी भी जारी है। तो पूर्व विधायक के दोनों भाइयों की सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस डबल मर्डर में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह ने यह हत्या कराई है। शूटर बबलू शर्मा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने यह बड़ा खुलासा किया है और यह आशंका जताई जा रही है कि संजय झारखंड में छिपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त एक बक्सर से है जहां एक इंडियन नेवी में पदस्थापित कोस्ट गार्ड ने होटल के एक कमरे में फांसी लगा ली। होटल कर्मियों ने बताया कि 2 दिन से युवक दरवाजा नहीं खोल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल रजिस्टर के पते पर जब फोन किया तब घर वालों के आने के बाद दरवाजा तोड़ा गया। मृतक का नाम अनुपम कुमार है, जो इंडियन नेवी में चेन्नई के मुंडूपुरम में कोस्ट गार्ड के रूप में तैनात था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
वो नेवी में थे, UNV के उत्तम नाविक थे। हाँ, और अब बक्सर का मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि बक्सर कैसा है, क्योंकि वहाँ से भी रिलीज़ हुआ, ये मुझे पता नहीं कि वहाँ से रिलीज़ कब हुआ, क्या हुआ, छुट्टी क्या, वहाँ से कैसे छुट्टी मिला, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। बस यहाँ से जो फ़ोन गया उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने ऐसा कुछ किया। क्या फ़ोन गया था आपको? मुझे फ़ोन किया था कि आपका भाई, जैसे कोई जानने वाले मेरे मोहल्ले के थे, कि आपके भाई ने कुछ ऐसा कर दिया है। वहाँ से फ़ोन आया था, फिर सर का फ़ोन आया था, फिर सर से मेरी बात हुई थी उसके बाद। इस घटना की सूचना मिलने के बाद बक्सर पुलिस जांच में जुट गई है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की जांच को लेकर एक्सपर्ट की टीम बनाई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को शामिल किया गया है। इंडियन नेवी में पदस्थापित इस युवक के जब परिजन बक्सर पहुंचे हैं तो परिजनों की मौजूदगी में होटल का कमरा खोला गया और देखा गया कि 100 पंखे से लटक रहा है। यह हत्या है या फिर आत्महत्या, कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर बक्सर पुलिस जांच में जुट गई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। जमुई में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर 3 ट्रक पर लदे बड़ी संख्या में मवेशियों को बरामद किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सिकंदरा जमुई सड़क मार्ग पर की है। इस कार्रवाई में 3 पशु तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार बरामद किए गए मवेशी को पश्चिम बंगाल तक पहुंचाना था। फिलहाल 3 कंटेनर से बरामद 100 से अधिक मवेशियों को गौशाला में सुरक्षित रखा जा रहा है। पशु तस्करी के खिलाफ इस कार्रवाई का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले की पुलिस की टीम ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और देख सकते हैं 3 बड़े बड़े कंटेनर जो ट्रक है उसमें बड़ी संख्या में मवेशी को बरामद किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कि एक कंटेनर में यहाँ पर मवेशी है और मवेशियों की संख्या जो बताई गई है लगभग 100 से ऊपर है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पशु तस्कर तस्करी करते हैं। अब एक ट्रक है जो कंटेनर है जो खाली हो चुका है और देख सकते हैं कि अंदर का ये स्थिति रहता है और इस तरह से पशु तस्करी कराई जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, फिर दूसरा कंटेनर है और बगल में भी एक कंटेनर है वहाँ पर जिस पर पशुओं को लाद कर ले जाया जा रहा था। जो जानकारी मिली है अनुसार पुलिस की टीम ने जमुई और सिकंदरा सड़क के बीच यह कार्रवाई की है, जहां एक होटल के पास ये लोग थे। पुलिस को सूचना मिली थी और एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से के पास सासाराम के इलाके से इसको ले जाया जा रहा था और जिसे बांका पहुंचाने की बात कही जा रही, फिर बांका से यह पश्चिम बंगाल जाने की बात है कि पश्चिम बंगाल जाने वाला था। मतलब कह सकते हैं, देखा जा सकता है कि पशु तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी पशु तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। जहां जमुई पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है पशु तस्करी के खिलाफ और तस्वीर सामने है। बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर जितने भी पशु तस्करी करिए मवेशी ले जाया जा रहा था, संभवतः ये बांग्लादेश हो सकता है कि जाता होगा। इसकी जांच की जा रही है और जहाँ तक और गिरफ्तारी की बात आई है तो कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है जो गिरफ्तार हुए लोग हैं। बाकी इस जो गिरोह है इसको पर्दाफाश करने के लिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस कार्रवाई की रही है। फिलहाल जो पशु यहाँ मवेशी ये कंटेनर में जो थे, इन्हें गौशाला में रखा जा रहा है ताकि उनका रहने का रखने का सारा इंतजाम हो सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर पहुंचे चोर ने दुकानदार की मोबाइल चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड का है। ज्वेलरी शॉप पर 3 महिला ग्राहक बैठी हैं। दुकानदार महिला ग्राहकों को ज्वेलरी दिखाने में व्यस्त है। इस बीच काले रंग के शर्ट पहने एक युवक की एंट्री होती है और वो दुकानदार के काउंटर के पास जाकर बैठ जाता है और चांदी की पायल दिखाने के लिए दुकानदार को कहता है। वो आभूषण दिखाने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन इस युवक की नजर दुकानदार के उस मोबाइल पर टिकी रहती है। दुकानदार की पलक झपकते ही मोबाइल को हाथ में लिया और आराम से चलता बना, लेकिन उसे पता नहीं कि चोरी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। हालांकि दुकानदार ने चोर की पहचान कर ली है और जब दुकानदार उसके घर पहुंचा तो उसने शराफत से चोरी किए गए मोबाइल को सौंप दिया और गलती की माफी मांगी।
औरंगाबाद जिले के बारूण स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी की तीसरी और अंतिम इकाई से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। बीती रात 12 बजे इस अंतिम इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होते ही बिहार को उसके हिस्से के मुताबिक 559 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो गया है और इस प्रकार बिजली के मामले में बिहार न सिर्फ आत्मनिर्भर राज्य बन गया है बल्कि अन्य प्रदेशों को भी बिजली की आपूर्ति करने लगा है। इस तीसरी इकाई के उत्पादन शुरू होते ही इस परियोजना का काम पूरा हो गया है। ये हम लोग के याद से पहले ही से बंद है, 40 साल से कम से 40 जब से आप बड़े हुए नहीं देखा? हाँ, 40 वर्ष से हम देख रहे हैं कि मन बंद है। इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल? अभी तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें तो जो है से बाकी से पावर ग्रिड बना हुआ है आधा। राजधानी पटना में 92 साल पूर्व पहले थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। 1911 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस समय पटना को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। 1930 में अंग्रेजों के शासनकाल में पहले थर्मल पावर स्टेशन की राजधानी पटना में स्थापना कराई गई। ये वही थर्मल पावर स्टेशन है जिसका उद्देश्य था राजधानी पटना में हाई कोर्ट, सचिवालय और राजभवन में बिजली आपूर्ति कराना। इसी थर्मल पावर स्टेशन से तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर बिजली सप्लाई की जाती थी। हालांकि 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। 1984 के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो गया क्योंकि उस वक्त कई थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कराई जा चुकी थी। लगभग ये 1 एकड़ जमीन में इस थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में कराई गई थी। 2013 की बात करें तो 2013 में एक नई योजना बनाई गई कि आखिर इस थर्मल पावर स्टेशन को बिजली पार्क के रूप में क्यों ना विकसित किया जाए। उसके बाद सौंदर्यीकरण को लेकर योजना बनाई गई, उस पर काम भी शुरू किया गया। लेकिन फिलहाल ये थर्मल पावर स्टेशन बिजली गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके से जो योजना 2013 में बनाई गई है बिजली पार्क के रूप में इस थर्मल पावर स्टेशन को विकसित करने का, निसंदेह आने वाले दिनों में ये आकर्षण का केंद्र होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर सवार होने की होड़ में मुसीबत को न्योता दिया जा रहा है। ट्रेन में सीट लूटने की होड़ ऐसी है कि यात्रियों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर ही कूद पड़ती है। ट्रेन आते ही दौड़ पड़े यात्री। सीट के लिए दांव पर लगी जान। भारी पड़ेगी ये जल्दबाजी। हावड़ा गया एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर धड़धड़ाती हुई आ रही है और उस ट्रेन पर सवार होने के लिए पैसेंजर्स का रैला पटरियों पर दौड़ पड़ा है। न किसी को हादसे की चिंता है और न ही अपनी जिंदगी की परवाह है। सबको जल्द से जल्द बस अपनी मंजिल पर पहुंचने की चिंता है। इसी होड़ में जनरल बोगी की सीट लूटने के लिए सब के सब आपस में ही रेस करने लगते हैं, वो भी बिना ये सोचे समझे कि अगर इन पटरियों पर कोई और पैसेंजर ट्रेन आ गई तो उनका क्या होगा। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि ये जल्दबाजी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये देखिए, ये तेज रफ्तार ट्रेन अभी रुकी भी नहीं कि ये मुसाफिर पटरियों की ओर दौड़ पड़े हैं। दरअसल शेखपुरा रेलवे स्टेशन के एक तरफ इंदाय मोहल्ला है तो दूसरी ओर काशीपुरम गांव। बीचों बीच 7-7 पटरियां गुजरती हैं, जिससे एक के बाद एक पैसेंजर ट्रेनें आती और जाती रहती हैं और एक तरफ से। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।